हेलो दोस्तों, मैं रेखा डागा पावर योगा क्लासेस चलाती हूँ ऑनलाइन। और आज मैं आपको पहले मैं 3-4 डाइट प्लान के मेरे वीडियो मैंने भेजा हुआ है। आज मैं आपको स्पेशल बता रही हूँ डाइट प्लान का वीडियो कि जैसे उसको जैसे हम सुबह से मैंने 3 एनर्जी ड्रिंक का पहले बताया था कि सुबह उठते हमको एनर्जी ड्रिंक कौन सा वाला पीना है। सौंफ वाला एनर्जी ड्रिंक बताया था मैंने कि रात को एक सवा गिलास में आपने आरओ वाले में और एक चम्मच आपने सौंफ डालना है और डाल के छोड़ देना। सुबह उठते ही उसको बॉईल करने रख देना आपको, अच्छा चाय की जैसे बॉईल करना आपने, ठीक है ना। और सौंफ क्या है, वैसे लीवर को हेल्दी करती है। तो सुबह उठते आपने इसको मैं एनर्जी ड्रिंक बोलती हूँ। तो मैं डिफरेंट 3 तरह की बताई थी एक हफ्ते में वो। तो 3 में से आपको ये एनर्जी ड्रिंक आपको लेना है सुबह उठते ही पहले, ठीक है ना। तो डाइट का बहुत रोल होता है हमारी इसमें योगा में, योगा प्लस डाइट। अगर हम योगा कर रहे हैं कुछ अक्रम सक्रम खा रहे हैं तो उसका वो नहीं होता है, योगा प्लस डाइट। तो आपने क्या करना है, वो रात को जब एक सौंफ 1 गिलास आर वाले वाटर में रात को भिगोया, उसको सुबह अच्छे से बॉईल किया चाय की जैसे। जब बॉईल हो जाए ना, तब आपने इसमें चुटकी भर नींबू डाल के और पी लेना। नींबू आपकी वो भी कर देगा, मतलब नींबू और हनी साथ में नहीं लेना। नींबू और हनी साथ में लेने से तो क्या है, ज़्यादा देखते हो डाइट प्लान में हर कोई भी नींबू और हनी बताता है। वेट तो आपका लूज़ हो जाएगा, पर नींबू हनी साथ में लेने से क्या होता है कि वो ब्लड है ना, उसका पानी बना देता है। मतलब आपको वीकनेस फील होएगा, जो वेट तो जाएगा पर आपका वीकनेस फील होएगा। और तो ऐसा अपने को डाइट प्लान नहीं लेना है जिसमें खाली या तो नींबू लेना है या फिर हनी लेना है, दोनों में से एक चॉइस है। तो आपने वो उसमें जो सौंफ वाला बॉयल जो चाय बनाई थी ना सौंफ वाली, आपने उसमें आधा नींबू निचोड़ के और फिर आपको जैसे बहुत जल्दा वाला तो नहीं भाता है आपको, ऐसे सिप मार के जैसे आराम से पी लो गरम गरम, ठीक है ना। उसके बाद में आपको वर्कआउट करना है, जो भी मेरे अभी काफ़ी वीडियो है जैसे उसमें आपको वर्कआउट करना है। या वॉक करने जाते हो तो वैसे वॉक भी कैसा करना है, वॉक अगर स्लो करो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वॉक के साथ जॉगिंग करो या तो, या फास्ट वाला वॉक करना है आपको। टॉक वाला नहीं, किसी के साथ हम बात करते करते चल रहे उसका फ़ायदा नहीं होता है, वो तो पाँव दुखेंगे पर फ़ायदा नहीं होगा। वॉक करना है, स्पीड से करना है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा ज़रूर से। और या फिर जॉगिंग करके स्लो वाली जॉगिंग करके फिर वॉक करना आपने, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा उसका ब्रेकफास्ट टाइम। तो आपने मैंने 16 घंटे वाली फास्ट वाला बताया था, जैसे कि भाई शाम को 6 बजे अगर आपने खाना खाया है तो सुबह 6 बजे तक 12 घंटे हो गए। और मतलब अगर 14 घंटा है तो आपका अगर 9, और अगर आप 16 घंटा करने चाहते हो तो आपने 11 बजे करना है, मतलब ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो भी आप अगर इतना लेट भी नहीं कर सकते हो तो आपने जैसे 7 साढ़े 7 तक ये कर लिया, आपने वर्कआउट किया एनर्जी ड्रिंक लेके, और उसके बाद में आपने करना है 9 बजे तक भी किया तो भी ठीक है, ठीक है। 10-14 घंटे का करीब हो जाएगा आपका फास्ट। फिर आपने क्या करना है, ब्रेकफास्ट में अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है ना। एकदम जैसे किंग के जैसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट होना चाहिए। लोग क्या है, ब्रेकफास्ट तो कई लोग होते हैं लैगो कर देते हैं और वो डायरेक्ट लंच ही कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट कभी लैगो नहीं करना है, ब्रेकफास्ट डेफिनेट करना है और अच्छा हेल्दी करना है। ब्रेकफास्ट में सब कुछ होना चाहिए आपके पास में। एक बड़ा गिलास आपको दूध लेना है, जिसमें आपको अगर हॉर्लिक्स डालो तो वेल एंड गुड, और 1 गिलास दूध जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती है, ठीक है ना। पनीर का भी कोई 1 पीस ले सकते हो आप, पनीर का कोई प्रोडक्ट या 1 पीस ले सकते हो पनीर, उसमें भी कैल्शियम होता है, ठीक है। तो 2 चीज़। फिर नट्स होने चाहिए। अभी सर्दी में तो चाहे हम डायरेक्ट भी अच्छे से बादाम लेके 4-5 और चबा के खाया, फिर ऊपर दूध पी लो। और गर्मी होती है तो हम रात को भिगो के फिर खाते हैं। नट्स होने चाहिए। फ्रूट्स जरूर होना चाहिए, जो आपको पसंद का फ्रूट्स पाता है। फ्रूट्स में भी सुबह सुबह दूध के साथ क्या क्या ले सकते हो आप, जैसे एप्पल ले ली, 1 एप्पल खा सकते हो आराम से। तो एप्पल पूरे 1 एप्पल बोलते पूरे 1 अनार और एप्पल दोनों चीज़ ऐसी है जो पेट को एकदम रिलैक्स करती है, ठीक है ना। पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देती है। एक अनार खाते हैं ना बोले तो 100 बीमारी खत्म हो जाती है हमारी, कोई बीमारी नहीं रह सकती है। और ब्लड भी हमारा 100% रहता है उसमें, लेवल हमारा। तो आपने क्या करना है, ये एप्पल खाना है सबसे पहले। एक एप्पल खा लो। जैसे आपको छील कर, मैं तो वैसे छिपका सही बोलती हूँ, पर किसी कोई बोलते हैं हमारे दांतों में फंसता है, तो वो नहीं है, वैसे नहीं खाओ तो आपने छिलका रिमूव कर दो, कोई बात नहीं। या फिर खा के फिर थ्रो कर सकते हो आप, क्योंकि उसका जूस तो जाएगा ना कम से कम। जूस से बेटर देन आपका डायरेक्ट फ्रूट खाओगे ना, तो इसमें क्या है कि फाइबर भी खूब भरपूर मात्रा में जाएगा। तो आपने फ्रूट खाना है। फिर पपैया खाओगे तो कभी कॉन्स्टिपेशन वगैरह, एप्पल और पपैया से कभी कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं रह सकते। तो पपैया खा लो, एप्पल खा लो, जो आपको लगे। नहीं तो एक बनाना भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। बनाना और दूध एक साथ नहीं लो, पहले बनाना खा लो, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में दूध पी लो, ठीक है ना। तो बनाना में भी काफ़ी मतलब ऑल सीजन और ऑल विटामिन होते हैं बनाने में भी, ठीक है ना। तो एक पका हुआ खाना चाहिए, वो भी कच्चा नहीं। तो आपने वो खाया, फिर उसके साथ में कोई भी आपने या तो मैं तो दलिया प्रेफर करूँगी, जो का दलिया दलिया भी आता है जैसे, वो ले लो आप। उसमें सारी वेजिटेबल डाल के अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा आपका। सारी वेजिटेबल डाल के और बिना घी तेल डाल के उसमें कुकर में स्टीम देना है आपको,
अच्छे सारे सारे डाल के, नींबू डाल के, काली मिर्च, नींबू, नमक अच्छा डाल के खा लो खूब बढ़िया। एक बाउल भर के खा सकते हो, ठीक है ना। उसमें वेजिटेबल ज़्यादा होनी चाहिए, पूरी छोटी छोटी पीसेस करके उसमें डालना है, ठीक है। दलिया नहीं खाओ तो उपमा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उपमा भी कोई वो नहीं है। और कभी आपने चेंज करके कभी आपने पोहे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यह लाइट होता है। पराठे वराठे मत खाओ ब्रेकफास्ट में, ठीक है ना। तो वो आपने खाना है। पराठे भी खाना है तो स्टफ़, कई बार बोलते हैं कि मैम हमको सर्दी में स्टफ़ पराठे खाने की इच्छा होती है, तो आपने क्या, कोई बात नहीं, खाओ, स्टफिंग करी और उसको जैसे हम तवे पे घी लगाते हैं ना, वो वैसे नहीं करना आपने। आपने जैसे फलके स्टफिंग की, अच्छे से सेका फलके की जैसे, उस पर सेकना आपने, तवे पे, इस पे गैस पे डायरेक्ट, उसके ऊपर बटर लगा के खाओ। वो पराठा आप देखो कि बहुत जल्दी डाइजेशन भी हो गया, ठीक है ना। और जो भी खाते हो उसको अच्छे से सॉलिड को लिक्विड बना के खाना है, ठीक है ना। तो 32 बार चबा के खाना है जो भी खा रहे हो आप। तो आप देखो फटाफट आपका डाइजेशन में लीवर को हेल्प मिलती है वो, क्योंकि अगर आपने लिक्विड बनाया, जूसेस बना के हमारे अंदर जाता है ना बॉडी में, तो उसका डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। कई लोग घटक घटक खा लेते हैं ऐसे, तो बड़े बड़े पीसेज वो डाइजेस्ट कर, लीवर को है कि इतना काम वर्क करना पड़ता है। लीवर एक ऐसा है जिसको इतना वर्क करना पड़ता है। हम तो खा लिए जल्दी जल्दी में, पर उसको एनी टाइम, उसको रेस्ट का टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए हफ्ते में एक बार फास्ट भी करना चाहिए। तो सारे जैसे बोलते हैं ना, एक बार फास्ट किया ना हफ्ते में, उसमें फ्रूट डाइट ले लो। फास्ट वैसे भूखा नहीं रहना है, उस दिन आपने फ्रूट डाइट ले लो। तो वीक में एक बार अगर फास्ट कर लें तो पूरी जैसे क्लीनिंग हो जाएगी एकदम, वो हो गई मतलब। क्योंकि भरपूर मात्रा में पानी, जूस, नारियल पानी जो आप ले सकते हो, जिसको बोलते हैं फ्रूट डाइट, और पूरे मतलब वाटर डाइट भी बोलते हैं इसको कई लोग, तो वो ले लो एक दिन, हफ्ते में एक बार। तो आप देखो पूरा आपका सिस्टम पूरा क्लीनिंग हो जाएगा, पूरा यूरिन अच्छे से पास हो जाएगा, पूरा पेट ऐसे इतना हेल्दी फील होगा, आपको लाइट फील होगा। तो वो ले सकते हो आप, ठीक है ना। एक बार हफ्ते में एक बार वो कर लेना। वो ब्रेकफास्ट के बाद में आ गया, फिर खूब अच्छे से फिर आपने कुछ भी आप जो भी हम काम करते हैं वो सब किया। फिर लंच का टाइम आता है। लंच का टाइम होता है हमारा 1 बजे के, 1 के 1:30 के बीच में। 2, 3, 4 बजे करते हैं तो आपको फिर डिनर 6 बजे नहीं पाएगा, फिर तो वो 10-11 बजते हैं डिनर करने में, ठीक है ना। तो अगर 10-11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो डिनर करो ही मत, मैं तो इतना लेट तो, ठीक है ना। तो ब्रेकफास्ट अगर आपने 9 बजे किया ना, तो आपने 1 बजे तक आराम से भूख लगेगी आपको। 1 बजे फिर आपने अच्छे से पूरी जो भी आपने ब्रेकफास्ट, लंच में आपने अच्छा दही होना चाहिए पहले पूरे। आप कई मेरी क्लास में कई आते हैं, मैम बहुत भूख लगती है हमारे को, तो हम 2-3-4 रोटी खा लेते हैं। रोटी इतनी नहीं, रोटी से तो नसें टूटेगी। तो रोटी भी खानी तो मल्टीग्रेन आटे की खानी है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट आटे में है ना, गेहूं के आटे में बहुत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाना है। और मल्टीग्रेन भी खुद घर पे चक्की पे जाके खुद बना के लाना है। जैसे मिलेट्स बोलते हैं इसको, मोटा आटा अनाज जो होता है, गेहूँ मतलब गेहूँ को छोड़ के, जैसे बाजरी हो गया, सोया हो गया और रागी हो गई, ये सारे 1-1 किलो, आधा-आधा किलो आटा लेके मिक्स करके और घर पे खुद बनाओ आप मल्टीग्रेन आटा, ठीक है ना। उसकी चपाती खाओ, उसमें भी वेजिटेबल, जैसे अभी मेथी की सीजन है, मेथी आ रही है, या पालक कट कर करके उसमें डाल दो, तो वो भी एक अच्छा मतलब, एक जो रोटी खाओगे ना आप उसकी, तो मतलब वो भी इतनी हेल्दी हो जाएगी एकदम से, ठीक है ना। तो वो आपने खाना है मल्टीग्रेन आटे की, जो भी चपाती जो खानी है वो मल्टीग्रेन आटे की खानी है। उसको कैसे खाना है, चबा चबा के खाना है एकदम से, एक बाइट को 32 बार चबाना है। तो आप देखोगे आपको 2 रोटी की भूख है ना, एक में पेट भर जाएगा, और ये लीवर को भी बहुत हेल्प मिलेगा कि अपना डाइजेशन करने में, ठीक है ना। तो आपने ये खाना, और उसके पहले अब कई लोग बोलते हैं मैम हमको भूख बहुत लगी, 2-3 रोटी खा लेते हैं। तो आपने क्या करना है, भूख ज़्यादा लगती है ना, तो कोई भूख को मारना नहीं है। आपने क्या करना है, एक बड़ी प्लेट सलाद की बना के और खाना है। कितना खा सकते हो, मतलब एक से बड़ी सीजन का सलाद, जैसे सर्दी है तो अभी गाजर और ये क्या नाम, गाजर आ रही है, मूली आ रही है, और ये क्या नाम, बीट रूट, क्या ये पूरा भर के खा लो जितना पेट भरा होता है। टमाटर डेली होना चाहिए, और प्याज और ये सब डाल के खूब खा लो। और उसके बाद आप जब रोटी चबा के खाओगे, आप देखो 4 रोटी की बजाय 1 रोटी में पेट भर जाएगा आपका, पेट खाली भी नहीं रहेगा, डाइजेशन सिस्टम में हेल्प मिल गई, और पेट पूरा फटाफट आपका फाइबर भी मैक्सिमम चला गया, ठीक है ना। फिर उसके साथ में ग्रीन सब्जी ले लो कोई भी, कभी भी खाना है, चलो कोई बात नहीं, दिन में अगर खाते हो, छोला वगैरह भी खाना हो तो दिन में खाओ, रात को मत खाना। रात को खाते हैं ना तो वो पचने में बहुत टाइम लगता है। जैसे हम ये राजमा और ये खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, राजमा खाते हैं, और ये दाल मखनी वगैरह, ये रात को नहीं खाना कभी भी, दिन में खाओ। तो क्या इतना टाइम मिल गया ना हमको डाइजेस्ट करने के लिए, और रात को तो हमको सोना ही है इतना। हम कोई लोग नाइट वॉक जाते हैं, नहीं कहीं नहीं जाते, तो वो खाना वो पचता नहीं है वो। और सन से हमारा इसके डाइजेशन का बहुत बड़ा सिस्टम है, मतलब वो है, सन से बहुत वो है, क्योंकि धूप जब सनराइज़ होता है 7 बजे से हमारा डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है, और सनसेट होता है ना 6 बजे 7 बजे, गर्मी में 7 बजे जैसे, तो वहाँ तक हमारा डाइजेशन सिस्टम बंद हो जाता है। तभी तो लोग बोलते हैं कई कि नाइट में खाना एकदम लाइट खाना, या तो खाना ही नहीं, कई लोग तो खाते ही नहीं नाइट में, और कई बोलते हैं मैम भूख लगती है हम क्या करें। तो कोई बात नहीं, भूख लग रही है तो आपने 6 बजे तक पेट भर के खा लो, तो नहीं भूख लगेगी आपको, 7 बजे खा लो मैक्सिमम, 7 बजे
और भूख लग रही है तो आपने दूध पी लो, कंप्लीट फूड होता है। दूध आपने पी लिया अच्छे से और उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं मेरे को मतलब भूख लगी, तो लेट नाइट तक आप अपने लेट नाइट तक जग रहे हो तो वो भी क्योंकि ज़्यादा अगर देर तक सो रहे हो ना आप, 6 घंटे एनफ होती है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। भगवान ने रात को 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है बॉडी को अगर हेल्दी रखनी है। और 6 घंटे के बाद अब कोई लोग 8 बजे उठ रहे हैं, कोई 7 बजे, वो तो फिर कितना भी सो लो लिमिट नहीं है। और ज़्यादा सोने से वेट भी बढ़ता है। देखो ये सोना बहुत इंपॉर्टेंस है, और ज़्यादा सोने से वेट बढ़ता है। कई लोग दिन में भी इतना सोते रहते हैं, जब टाइम मिलो सोते ही रहते हैं, और रात को भी मतलब लेट तक सोएंगे तो लेट तक भी जगेंगे, तो सारा शेड्यूल ही गड़बड़ा जाए। ब्रेकफास्ट की लंच ब्रेकफास्ट होएगा ही टाइम ही नहीं रहेगा, न लंच के टाइम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर वो टाइम सारा शेड्यूल गड़बड़ा। तो शेड्यूल तो आपको खुद को बनाना है अपनी लाइफ के लिए, बॉडी के लिए खुद को बनाना है। तो ये बॉडी को आपको ध्यान रखना है, आपका ध्यान कोई और नहीं रखेगा, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बॉडी के लिए आप। तो इसको डेली आपको डाइट अच्छी हेल्दी डाइट देनी है, तो बचे रहेंगे हम। आजकल जंक फूड खा लेते हैं, हर कुछ जो खा रहे हैं हम, पिज़्ज़ा बर्गर जो सब खाते हैं, तो वो क्या है हमारा जो भी मैदा वगैरह जो खाते हैं। और एक पैक फूड में तो बोलो कोई मत खाओ, जो पैक में अगर ये जूसेज वगैरह जो आ रहे हैं कब कब के बने होते हैं। देखो अब तो सूप वगैरह, हम टमाटर की चटनी बना के खाओ वो ज़्यादा सही है, पर हम टमाटर का वो खाते हैं सॉस, अब वो बोला कब कब का बना हुआ रहता है। कोई भी चीज़ हम देखो पैक जो लेके आते हैं तो वही देते हैं, फ्रेश खाने की ट्राई करें। को मजबूरी हो कि वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बात चलो कभी कभी खा ले, बात दूसरी है, बाकी फ्रेश खाना खाएंगे आप, ठीक है ना। तो आपके कभी एसिडिटी गैस नहीं कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती है। तो आपने अच्छा हेल्दी खाना खाया और उसके बाद में अच्छे से पूरे टाइम मिल गया आपको। और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, ही याद रखना। हमारे इंडिया में क्या रिवाज है, हम लोग खाना रखते हैं उसके सामने पानी का 1 गिलास रखते हैं ठंडा वाला। जो ही खाना खाया हमने गट दे पानी डाला, हमारा क्या खाना जो ही अंदर जाता है हमारा डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। वो डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता था, और देखो जैसे बोलते हैं एक कुकर में सीटी आ रही है और उसमें आप ठंडा पानी डालें वो बंद हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम बंद हो गया, सड़ेगा खाना, वो चर्बी में कन्वर्ट, एसिडिटी गैस खटी खटी आवाज़ है, मतलब वो आती है, डकारे आती है, फिर बब्स आते हैं पूरे। तो आपने ये ध्यान रखना है खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। और अगर आपको कहीं बोलते मैम हम रह नहीं सकते इमरजेंसी है, तो आपने क्या करना है, हॉट गर्म पानी इतना सा पी लो। तो आपने हॉट गर्म पानी पिया ना तो ऐसे लगेगा कि पूरा कुकर में सीटी आ रही है और होप डाला तो और हेल्प मिलेगी। तो अगर पीना हो तो गर्म पानी पीना है आपको, तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, फिर पूरा आपको फटाफट ऐसे लगेगा लाइट फील हो रहा है एकदम। और खाना खाने की 10 बात ये कर लो ना, तो आपने और अच्छे से, आपको ऐसे ही बिना पानी भी नहीं, और आपको ऐसे लगेगा खाना मेरा डाइजेस्ट हो गया, बब्स आ जाए, मतलब डकार आ जाएगी। खाना खाने की 10 बात आपने ये करना, टाइट बंद किया खोलना 10 बार, वही डाइनिंग टेबल पर करके ही उठना आपको, ठीक है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है, एक तो ये मतलब लंच बहुत अच्छे से करना है, ब्रेकफास्ट और लंच। और डिनर में आपने बस 7 बजे तक, वो भी मैं तो बोलूँ लिक्विड करो अगर आपको करना है, कि भाई चलो कभी खिचड़ी बना ली वेजिटेबल डाल के, कभी दलिया बना लिया, कभी कोई मतलब उपमा ही बना ली, ऐसे ऐसे लाइट खाओ। रात को हम सोचते हैं चपाती वगैरह, फिर से हम खाते हैं लेट तक, तो वो थोड़ा उसको पचने में टाइम लगता है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट ना वही वेट बढ़ाता है हमारा। अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना उसमें आटा प्लेन आटे की तो खाओ, मतलब आटे में जरा सा, वो नहीं तो बेसन ही मिला लो, एक कुछ तो मिलाओ उसमें, ऐड करके खाओगी तो वो आटे में आपको आपका वेट नहीं बढ़ेगा उससे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपने छोटी छोटी चीज़ों को। दालें सब तरह की हम दालें खाएंगे तो पूरी हमारी प्रोटीन वैसे आ गई सब तरह की, ठीक है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है, जीने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं जीना। लोग इतने से टेस्ट के लिए, इतनी सी जबान है, नीचे जाती तो सब कुछ एक होना है, इस जबान के इतने से टेस्ट के लिए क्या कुछ गंद खा लेते हैं, और उसको पचने में वो लीवर को इतना मतलब वो करना पड़ता है मेहनत, जब जाके वो खाना पचता है। खा तो लिया पर उसको पचाने में कितना टाइम लगा सोचो। तो बहुत केयरफुल होकर खाना है आपको, जो भी खाना खाना है चबा के खाना है, और पूरा। और पानी जब पीना है तो लोग, हम आजकल क्या सिस्टम बन गया, बोतल ली, बोतल से घट घट पानी पीते हैं। पहली बात तो हमारे खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दर्द हमारे घुटनों में टांगों में आपके नहीं है तो भी आ जाएगा। जहाँ कहीं जगह नहीं मिले तो पानी पियो मत, पीना है तो बैठ के ही पीना पानी। दूध जब बैठे हो अगर सोफा पे डाइनिंग टेबल पे तो खड़े होकर पीना दूध आप, तो वो दूध आपका डायरेक्ट घुटनों में उधर आएगा, तो आपके स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, लैग्स और घुटने पूरे मतलब अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। दूध तो खड़े होकर पीना, और पानी जब भी पी रहे हो बैठ के पीना है। अगर नॉर्मल और आप खड़े खड़े पीते हो और पानी, तो आपका थोड़े दिनों में घुटनों में और टांगों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी लाइफ और सेफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी मैं बताई जो मैंने सीखा है, तो उसको मिलेट्स बोलते हैं, तो मोटा अनाज बोलते हैं इसको। तो मिक्स करके खाएंगे मल्टीग्रेन आटे की रोटी, तो आपकी बहुत हेल्प करेगी, कई बीमारियाँ आपकी डिजोल्व हो जाएगी, डायबिटीज़ क्या, कई बीमारियाँ हमारी जो है ना वो क्योर हो जाती है। मिलेट्स जो खाते हैं ना मोटा अनाज मिक्स करके, कभी आपने खाली बाजरे की खा ली, कभी मक्की की खा ली पूरी मिक्स करके, कभी वो खा ली, पर प्लेन आटे की रोटी मत करो। आटे में कुछ तो कुछ मिक्स करना है, गेहूँ के आटे, ठीक है ना, फिर ही खाना है आपको।
तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है। और फिर खाना खाने के बाद में जस्ट बाद अगर आपके वो मतलब वो नहीं तो थोड़ा सा वॉक कर लो घर में। तो वॉक करने से क्या फटाफट हमारा डाइजेस्ट सिस्टम पास हो जाता है एकदम से, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें है। तो ये बॉडी है, ये भगवान ने बनाई है। तो इसका ये भगवान ने हमने को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया। कितने करोड़ों का शरीर दिया देखो हमको भगवान ने, हमारे पास कोई चार्ज नहीं लिया। जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा दिया भगवान ने हमें। 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, 2 देखो नाक, मुँह, कितना कुछ दिया है भगवान ने। एक एक पार्ट की आप वैल्यू लगाओ ना तो मालूम चले कितने करोड़ों का शरीर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब ये इसका मेंटेनेंस है जो आप इसका ध्यान रख रहे हो। इसको टाइम टाइम इस बॉडी को वर्कआउट कर रहे हो, टाइम से इसको डाइट दे रहे हो। जैसे एक छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, वैसे इस बॉडी का आपको ध्यान रखना है। आपका ध्यान कोई और नहीं रखेगा, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। जब भूख लगे सारे काम छोड़ के खाना खाना है। लोगों को टाइम ही नहीं खाना खाने का। फिर क्या एक टाइम ऐसे लगता है भूख ही नहीं लगती, फिर डॉक्टर के पास भागते हैं हमको भूख ही नहीं लगी। तो खाना की टाइम होगी तो सारे काम साइड में कर दो कि नहीं, मोबाइल को भी साइड में रख दो कि खाने की टाइम ना मोबाइल चलाना है मेरे को, ना टीवी देखना है। खाने में खाना है 15-20 मिनट लगा के मेरे को इतना टाइम जरूर रखना है खाने के लिए, ठीक है ना। लोगों को खाने के टाइम नहीं। और जब बॉडी रेस्ट मांग रही है, जब आपको लगे बहुत टाइट फील हो रहा है, पूरी बॉडी को पूरे काम छोड़ दो, है जाएगा जी, अपने आप को पोज करो, ठीक है। कहाँ भी आपको लगे वहाँ थोड़ी देर से शवासन में ले जाओ ऐसे और डीप ब्रीथिंग करो। आप देखो 5 मिनट में आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। तो क्या फर्क पड़ता है यार। आर्टिफिशियल चीज़ होती है ना, बीटर मिक्सी वगैरह, वो भी हम चार्ज करते हैं तब वो चलती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, तो इसको भी पोज करना है दिन में 4-5 बार, तो बॉडी बहुत अच्छे से चलेगी, ठीक है ना। तो टाइम टाइम इसको वर्कआउट, टाइम टाइम इसको रेस्ट देना और टाइम टाइम इसको वर्कआउट कराना है। एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन हम योगा नहीं करेंगे। एवरी डे ऑलवेज योगा करना और लाइफ टाइम हेल्थी रहना है, ठीक है ना। और जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। इतने से टेस्ट के लिए लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं कि यार इसका जबान का इतना सा टेस्ट है, उसके बाद हो नॉन वेज खा लेते हैं, कोई लोग कितना कुछ खा लेते हैं कि इतना टेस्ट है, कुछ भी नहीं है उसको। बोले इतना जरूर खाना है कि हमारी बॉडी उसके बिना नहीं चलती है, पर खाने के लिए नहीं जीना है। कई लोग खाने के लिए ही जी रहे कि हम तो जीते उसके लिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ जो आप अपनी लाइफ में अगर आपने अडोप्ट करी है तो बहुत लाइफ हेल्पफुल हो जाएगी। आपकी बहुत लाइफ चेंज होएगी उसके अंदर बॉडी, और आपकी बहुत रहेगी। थैंक यू सो मच। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ जो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयरिंग करेंगे मेरे वीडियो का, और सब्सक्राइब करते हैं, जो भी नए अपडेट डालते हैं वो आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच।